वेलकम। आज की क्लास में हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय और इनके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने डाइवर्जेंस और कर्ल को स्टडी कर लिया है। तो अगर हमें डाइवर्जेंस प्रमेय को समझना है तो उसके लिए हमें डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है। डाइवर्जेंस प्रमेय जो होती है यह ये ध्यान रखना कि किसी पृष्ठ समाकल को आयतन समाकलन में परिवर्तित करती है। पृष्ठ इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रल में यह परिवर्तित करती है। नंबर एक चीज़ ये सबसे पहले माइंड में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई सदिश है ए सदिश, तो उस ए सदिश का जो पृष्ठ समाकल है और पृष्ठ समाकल को आयतन में कन्वर्ट करिए, इसका मतलब है कि वह पृष्ठ बंद है और वह एक आयतन का कवर कर रहा है। तो इट्स मीन बंद पाथ के लिए पृष्ठीय समाकल को हम इस तरह से सर्किल लगा के निरूपित करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू डेल डॉट ए का वॉल्यूम इंटीग्रल के ये इक्वल होता है। ये देखो, ए का पृष्ठ समाकल ए के नहीं, डेल डॉट ए के आयतन समाकल के तुल्य होता है। यहाँ से हम पृष्ठ समाकल को क्या करते हैं, आयतन समाकल में रूपांतरित कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो अब अगर हमें डाइवर्जेंस प्रमेय का अध्ययन करना है तो अब हम बात करते हैं कि डाइवर्जेंस की। तो किसी भी सदिश का डाइवर्जेंस है वो क्या होता है, उस पॉइंट पर माने गए एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स और डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम। सुनिए बात, तो डाइवर्जेंस की ये डेफिनेशन होती है। इसको और हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बंद आयतन पृष्ठ मान लेते हैं जो आयतन कवर कर रहा है। तो इस पूरे आयतन को हम छोटे छोटे क्या करते हैं, आयतनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी ये जो संपूर्ण आयतन है V, इस आयतन को मैं V1, V2, V3 एंड सो ऑन इतने आयतनों में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे मान लो एक रूम है, तो एक रूम को हमने एक छोटे छोटे बॉक्सेज से भर दिया, तो उन जो बॉक्सेज का जो वॉल्यूम है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उस पूरे रूम का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसमें से कोई एक वॉल्यूम मैं लेता हूं यहाँ, ठीक है, और उस वॉल्यूम पर अगर मैं डाइवर्जेंस को परिभाषित करना चाहूँ तो वह क्या होगा कि उस वॉल्यूम से गुजरने वाला कुल फ्लक्स और डिवाइडेड बाई वह वॉल्यूम। तो जैसे वो वॉल्यूम V1 है तो वो V1 हो गया। सुनिए बात, तो यहाँ मैं इस एक आयतन यानी इस पूरे आयतन को हमने छोटे छोटे आयतनों में बांट दिया और इस एक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स मैं ज्ञात करना चाहता हूँ। मान लो इस आयतन को नाम दे दिया मैंने VI, तो I वे, ठीक है, I वे आयतन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है, वहाँ पर सदिश और उस क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल का सापेक्ष उसका समाकलन। तो इट्स मीन ये हो जाएगा, यहाँ पर मान लो सदिश का मान है AI और यहाँ पर इसका एक पृष्ठ अल्पांश हमने ले लिया DSI और टोटल उसका अगर हम कर देंगे उस क्लोज्ड, क्योंकि ये आयतन में भी जो आयतन लिया है वो बहुत छोटा है लेकिन वो क्या है, क्लोज्ड है, इसलिए वहाँ सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो ये लीजिए, आई बात समझ में। अब ऐसे हमने देखो क्या माने हैं, V1, V2, V3, मान लीजिए हमने खूब सारे ऐसे आयतन माने हैं। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है तो इन सब का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो देखिए, पूरे संपूर्ण बंद या पृष्ठ यानी कि संपूर्ण आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना है तो देन इन सब का क्या हो जाएगा, योग है। यानी ऐसे आपने जो माने आयतन, इन सब के AI डॉट DSI, A1 DS1, A2 DS2, इन सब का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, और यह फ्लक्स जो होता है यह किसको बताता है, किसी सदिश के पृष्ठ समाकल को बताता है ऑफ टोटल सरफेस वॉल्यूम के लिए।
यहाँ तो ये एक आई वे का हमने योग कर दिया, पहले का दूसरे का, यहाँ ये टोटल को निरूपित करता है। तो ये देखिए जो टोटल वाला पार्ट है यह ये रहा। अब हमें इस पार्ट को इसमें कन्वर्ट करना है डाइवर्जेंस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखेगा, इंटीग्रेशन AI डॉट TSI वाले पार्ट को अगर हमें एक छोटे वॉल्यूम, यानी जो हमने माना है ना वॉल्यूम, इस एक वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें आई वे वॉल्यूम से, और इस आई वे वॉल्यूम से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ ये डिफाइन कर दें कि ये जो वॉल्यूम हमने चुना है ये बहुत क्या है, छोटा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ देखिए यह राशि हम इस समेशन को इधर ले सकते हैं। यह जो है यह डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से ये पार्ट क्या बन जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ AI एट दैट पॉइंट। इट मीन ये हो जाएगा समेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A एट दैट पॉइंट और इनटू dV। हाई बात समझ में, I इज इक्वल टू 1 to ये। अब देखिए इन AI आई वे पॉइंट पर, आई वे आयतन के लिए, अब देखिए ये जो डाइवर्जेंस का जो dV से मल्टीपल और जो ये योग है, हम जानते हैं कि अगर यह सततता हो, सततता चूंकि है, देखिए इधर ये सब वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम है इन छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइडेड है, और ये क्या है, कंटिन्यूस है, कहीं भी हमने कोई भी वॉल्यूम का पार्ट छोड़ा नहीं। तो अगर कंटिन्यूटी अगर इसमें है तो यह समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ AI का मीन्स वो हो जाएगा टोटल A। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ A को हम क्या निरूपित करेंगे, डेल डॉट A से इंटू dV, और पूरा वॉल्यूम के लिए हो गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल, और इधर ये सब किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड सरफेस इंटीग्रल ऑफ A डॉट ds। ये देखिए इस प्रकार हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय को डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को समझते हुए प्रूफ कर सकते हैं। तो ये होगी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। बात करें गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुप्रयोग की, तो हम इसके गाउस का जो नियम है उन्हीं में इसका अनुप्रयोग करके गाउस के नियम के अवकल रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा गाउस के नियम का अवकल रूप। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम ये है कि हम अगर कोई बंद पृष्ठ चुनते हैं जो आयतन को कवर कर रहा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू होता है उसके अंदर रखा चार्ज अपॉन माध्यम की विद्युतशीलता। यानी कोई माध्यम नहीं है तो हम निर्वात या मान के, वायु मान के उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए टोटल जो फ्लक्स होता है, अभी हमने बात की, जो टोटल फ्लक्स होता है वह किसी, अगर विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है तो वह विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, पृष्ठ समाकलन होता है उस बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके अंदर रखा चार्ज। तो देखिए मान लीजिए इसके अंदर चार्ज जो है वो इसके संपूर्ण आयतन में वितरित है, समझे बात। तो इट्स मीन आयतन में अगर चार्ज वितरित है तो आयतन आवेश घनत्व जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा संपूर्ण आयतन में आवेश बटे आयतन, या थोड़े आयतन में आवेश बटे वो थोड़ा आयतन। इट्स मीन रो जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन या Q अपॉन वो आयतन टोटल V, या dQ अपॉन छोटा आयतन dV के आयतन आवेश घनत्व का मान क्या रहेगा, एक समान। यहाँ से हम dQ को लिख सकते हैं रो dV में, और अगर हमें टोटल चार्ज याद करना है देन Q को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। तो आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करके यहाँ हम आवेश का मान आयतन आवेश घनत्व के मीन्स समाकल रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। ठीक है, अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यह पृष्ठ समाकल है, राइट हैंड साइड क्या है, आयतन समाकल है। तो यहाँ हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय को इंट्रोड्यूस करते हैं।
गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट्स मीन क्या हो जाएगा, पृष्ठ समाकलन का आयतन समाकलन रूप ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई इंटू डी वी। तो ये पृष्ठ समाकल क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो इट्स मीन ये हो गया डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। तो दोनों तरफ आयतन समाकलन है, आयतन समाकल को हम यहाँ से हटा सकते हैं तो क्या लिखा जाएगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या रह गया, इधर रो और यहाँ रह गया ε0। तो यह गाउस के नियम का क्या है, अवकल रूप है। क्योंकि यहाँ देखिए ये गाउस का नियम क्या है, समाकलन की टर्म में, और यहाँ ई का क्या हो गया, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स डेल ऑपरेटर लग गया इस पर, तो ये अवकल रूप में हमें गाउस का नियम प्राप्त हो गया। यह हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए चुंबकीय क्षेत्र में हम जानते हैं कि हमेशा फ्लक्स जो होता है चुंबकीय फ्लक्स वो क्या होगा, ज़ीरो। बंद पृष्ठ आपने कोई मानना है तो उसमें जितना फ्लक्स आएगा उतना ही उससे निर्गत हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप उसके अंदर कोई चुंबकीय ध्रुव मानोगे तो अकेला ध्रुव नहीं हो सकता, इसलिए जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना दूसरे ध्रुव से फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। अकेला विद्युत ध्रुव है वो हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज अकेला या नेगेटिव चार्ज अकेला हो सकता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव कभी अकेला नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो। तो ये फ्लक्स जीरो रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या परिभाषा हो जाएगी, बी डॉट डी एस। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप इसको इस लेफ्ट साइड को डाइवर्जेंस से अवकल रूप में प्राप्त कर लीजिए तो ये हमें मिल जाएगा डेल डॉट बी। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अवकल रूप में। तो इसका डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करके हम गाउस के नियम का अवकल रूप प्राप्त करते हैं। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि यह जो दो नियम हैं अवकल रूप गाउस के नियम के, विद्युत क्षेत्र के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यह मैक्सवेल की प्रथम और द्वितीय समीकरण कहलाती है, जो कि आगे की यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एक है स्टोक की कर्ल प्रमेय, उसकी बात करते हैं। देखिए स्टोक की जो कर्ल प्रमेय है वह एक रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कर्ल की जो डेफिनेशन है वो समझेंगे। तो सबसे पहले कर्ल प्रमेय को मैं लिख देता हूँ कि किसी सदिश का रेखा समाकल बंद पथ के लिए, बंद पथ के लिए रेखा समाकल क्या कहलाता है, परिसंचरण। तो ए डॉट डी एल का क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। नहीं बात, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक बंद पृष्ठ का चयन करें, इसके लिए एक क्या होगा, सरफेस होगा। पृष्ठ का चुनाव करेंगे लेकिन पृष्ठ बंद हो यह आवश्यक नहीं है, तो वह एक क्या हो सकता है, सरफेस हो सकता है। जैसे ये बोर्ड है, इसका एक ये सरफेस है, ठीक। तो कर्ल प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सरफेस का चयन करते हैं। तो ये जैसे मान लो ये सरफेस है, वर्ताकार वक्राकार कैसा भी मान लिया, और इस सरफेस को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे क्षेत्रों में। ये लीजिए, इनमें से हम एक आयवा क्षेत्र चुन लेते हैं। तो ये आयवा हो गया, यानी पहला दूसरा तीसरा ये सब मिलके ही ये क्या बना रहे हैं, ये पृष्ठ पूरा बना रहे हैं आयवा, ठीक। तो किसी एक आयवे पृष्ठ के लिए हम जानते हैं कि वहाँ पर क्षेत्र का रेखा समाकल जो होता है या उसका जो कर्ल होता है वो परिभाषित हमें करना है। तो आयवे जो ये क्षेत्रफल है
इस क्षेत्रफल पर हम बंद पथ मान लिया हमने, ये लीजिए ये क्लोज्ड पाथ बन गया ना। इस क्लोज्ड पाथ के लिए उस सदिश ए के कंपोनेंट ए आई का रेखा समाकल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ ए आई डॉट डी एल आई बात समझ में। यहाँ हमने एक रेखा समाकल इसका ज्ञात किया है, तो रेखा समाकल जो है वो उसके पृष्ठ की बाहरी सीमाओं पर ज्ञात होगा। पूरे पृष्ठ के लिए ये होगी बाहरी सीमा, और छोटे आई भाग माना है उसके लिए उसकी सीमा होगी। ठीक है, समझ आई बात। यह देखिए किसके लिए, आई में के लिए। अगर हम ऐसे ही उन सब की बात करें तो सब पृष्ठों के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इंटीग्रल ऑफ दीज सरफेसेस, यानी इन छोटे छोटे सरफेसेस के लिए जो लाइन इंटीग्रल आएगा उन सब का योग करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसका मैंने ज्ञात किया है, और जब मैं इसका ज्ञात करूंगा तो इसके लिए सरफेस इंटीग्रल के लिए टर्म क्या हो जाएगी, इस साइड वाली। तो यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसी प्रकार ये साइड इसके लिए क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ओवरऑल हमें बाहर की क्या मिलेगी, बाउंड्री। इसका मतलब इन लाइन इंटीग्रल का जो समेशन होगा वह इस पूरे सरफेस के बाहर का जो सीमाएं हैं उनके सापेक्ष सदिश का क्या बताएगा, रेखा समाकल बताएगा। इट्स मीन समेशन ऑफ इनका that is equal to integration of a dot dl of this closed path। सरफेस क्लोज नहीं है, सरफेस के चारों ओर का जो पाथ है, परिधि है, वो क्या है, क्लोज्ड है। समझे बात। यहाँ हम क्या करते हैं कि इस राशि को डिवाइड कर देते हैं जो हमने पृष्ठ माना है DSI, और उस पृष्ठ को हम सूक्ष्म बता देते हैं। यानी कि यहाँ जो हमने ये पृष्ठ माना है ना, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस इंटीग्रल को डिवाइड कर दिया और इसको क्या मान लिया, कम मान लिया। आई बात समझ में। देखो यह क्या बनती है, कर्ल की डेफिनेशन। अच्छा, साथ ही साथ हमें यहाँ इस DSI से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये पार्ट जो है यह क्या बन गया, उस पृष्ठ के लिए कर्ल। समझ आई बात। तो इंटीग्रेशन आई डे, या पहले एक बार कर्ल लिख देते हैं, कर्ल ऑफ ए आई इन डॉट DSI। समझ आई बात। वेक्टर फॉर्म में हम इसको, चूंकि ये सदिश होता है इसलिए इसको वेक्टर के रूप में लिख दिया। कर्ल भी वेक्टर होता है, ये यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो इसको हमने वेक्टर के रूप में लिख दिया। आई बात समझ में। तो पर्टिकुलर कर्ल एक पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का, इन सभी पृष्ठों का कर्ल का जो योग है, चूंकि ये पृष्ठ क्या है, सतत है, इसलिए ये सारे पृष्ठ को निरूपित करेंगे। यानी कि ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यानी जो समेशन है वह सतत पृष्ठीय क्षेत्रफलों के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए आई, तो कर्ल ऑफ ए आई मीन्स डेल क्रॉस ए। तो ए आई नहीं लिखेंगे यहाँ, सबने सबके लिए टोटल योग कर दिया, तो इट्स मीन यह बन गया इसका समाकलन, और डॉट ds। आई बात सुनने। और ये क्लोज्ड किसके लिए, पाथ के लिए। ठीक है, ये क्लोज सरफेस नहीं है यहाँ, तो यहाँ इसको क्लोज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये साइड ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, तो ये यहाँ क्लोज दिखाएंगे, तो a डॉट dl। तो देखो ये रहा, ये स्टोक के कर्ल पर में है जो रेखा समाकल यानी पाथ इंटीग्रल को पृष्ठीय समाकल यानी सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है।